हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम हमारे मोनोपोली मार्केट फॉर्म को दैट इज अबाउट अ मोनोपोलिस्ट की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये कवर किया था कि कैसे एक मोनोपोलिस्ट जो एक इंडिविजुअल होता है मार्केट में, वो खुद ही फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है बाय चार्जिंग अ सिंगल प्राइस और by discriminating price, by charging multiple prices from different customers for the same product। उसका हमने इक्विलिब्रियम का अचीवमेंट कैसे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, इन बातों को कवर किया था। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली में ये पिछले सेशन से ही लिंक्ड है। हमने पिछले सेशन में कवर किया था थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री क्या है वो हमने कवर नहीं किया था, जो हम इस सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि लॉजिकली कंज्यूमर सरप्लस समझ आने के बाद ही उसकी क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या कवर किया था कि जब कोई मोनोपोलिस्ट अपने पूरे मार्केट को आसानी से दो या उससे ज्यादा सब मार्केट्स में तोड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इस मार्केट में इलास्टिसिटी इतनी है, इस मार्केट में इलास्टिसिटी इतनी है, और अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, जिसमें वो ये इंश्योर करता है कि लो प्राइस मार्केट से हाई प्राइस मार्केट में कोई बेच ना पाए। तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, थोड़ी ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में देखी जाने वाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हमें यहां पढ़ना है, लेकिन उसे समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली बहुत सिंपल और साधारण सा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी मार्केट में जाता हूं कोई सामान खरीदने जाता हूं, समझो कोई टी शर्ट खरीद रहा हूं, तो वो टी शर्ट देखता हूं। जैसे ही टी शर्ट देखता हूं, एक हर कंज्यूमर अपने दिमाग में उस टी शर्ट को देखते ही एक कीमत डिसाइड कर लेता है कि ये टी शर्ट कितने की होगी। उसकी नजरों में उसकी कीमत क्या है। जैसे मैंने कोई टी शर्ट उठाई और टी शर्ट को उठाते ही मेरे को ऐसा फील हुआ 500 रुपए की लग रही है, 500 रुपए इसका सही दाम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 500 रुपए में मिली तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन अगर 500 रुपए से महंगी हुई तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मेरी आंखों में उसकी कीमत 500 रुपए है। और ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है। वही टी शर्ट कोई और पर्सन उठाए तो शायद सोचे 200, कोई और पर्सन उठाए तो शायद सोचे 1000, कोई और उठाए तो सोचे 5000। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैंने उठाया और मुझे लगा कि ये 500 की है और 500 की ही निकली तो मैं खरीद लूंगा। 500 से महंगी निकली तो सवाल ही नहीं उठता, मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा लूट रहा है। लेकिन अगर 200 या 300 की निकली तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या सोचूंगा, सिर्फ 200 रुपए की। अरे मैं तो 500 देने तैयार था, मेरे मन में तो चल रहा था कि इसकी कीमत 500 होगी, तो 500 भी मांगता तो भी मैं दे देता, लेकिन सिर्फ 200, यानी 300 रुपए की मेरी बचत हो गई, 300 रुपए का मेरा फायदा हो गया। इस 300 रुपए के फायदे को, जो मेरा खर्चा लग सकता था पर नहीं लगा, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो बेसिकली व्हाटएवर द प्राइस अ कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे माइनस whatever is the price charged will give you consumer surplus। तो जैसे कि मेरे केस में 500 रुपए देने में तैयार था, लेकिन चार्ज सिर्फ 200 रुपए किया गया, तो मेरे लिए कंज्यूमर सरप्लस हो गया 300। तो हर कंज्यूमर के दिमाग में अपना कुछ ना कुछ एक डिमांड शेड्यूल होता है, हर कंज्यूमर का। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल बनाया हुआ है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, कंज्यूमर कहता है कि मैं एक तब खरीदूंगा जब वो 20 रुपए का मिलेगा, एक और तब खरीदूंगा जब वो 16 रुपए का मिलेगा, एक और तब खरीदूंगा जब वो 10 रुपए का मिलेगा। बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा इसी तरीके से वर्क करता है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगेगी। इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी की थियरी भी बुलाते हैं। कोई भी कंज्यूमर जब किसी सामान को बैक टू बैक कंज्यूम करता रहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। जैसे जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप घर पे खाना खाने जाते हो, तो खाना खाते हो तो जो पहली रोटी खाने वाले होते हो, उससे पहले सैटिस्फैक्शन की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि बहुत भूख लगी है। एक रोटी खा लेने के बाद जो दूसरी रोटी खाने के पहले सैटिस्फैक्शन मिलने की उम्मीद होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है यार एक रोटी खा ली ना, थोड़ा सैटिस्फाई हो गया। दूसरी खाने के बाद तीसरी जाते हो तो और कम हो जाती है, और शायद चौथी तक तो पहुंचते पहुंचते आप बोल दो हो गया, मैं नहीं खा सकता, अगर और खाया तो मुझे उल्टी हो जाएगी, आई वोंट बी एबल टू कंज्यूम, आई विल बेसिकली वॉमिट।
यानी मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू और कुछ नहीं होता, एमयू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, जो जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। यानी कि एक तरीके से इसका मतलब ये है कि 20 रुपए का दोगे तो एक खरीदूंगा, दूसरा तब खरीदूंगा, दूसरा जब 16 रुपए का दोगे, तीसरा तब खरीदूंगा जब 10 रुपए का दोगे, चौथा तब खरीदूंगा जब 4 रुपए का दोगे, और पांचवा तब खरीदूंगा जब 2 रुपए का दोगे। इस तरीके से मेरे आंखों में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू डिमिनिश होती जाती है, जिसकी वजह से कुछ और ज्यादा खरीदने के लिए मैं प्राइसेस कम 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 एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन एक्चुअली में मार्केट में ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट में कोई भी हो एक ही प्राइस चार्ज करेगा। अब ये मार्कर में खरीदने जाऊंगा, एक खरीदूं, 5 खरीदूं, 10 खरीदूं, अगर 10 रुपए का आता है तो 10 ही रुपए का है, यानी जो प्राइस चार्ज की जाती है वो सेम ही रहती है, 10 रुपीज। भाई तुमको जितना खरीदना है खरीदो, 10 रुपए ही रहेगा। दिस इज लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमारी प्राइसेस सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ और द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू बाय। तो हमारी प्राइस सेम ही रहती है। तो होता क्या है, 20 रुपए का सामान जिसके लिए मैं 20 रुपए देने तैयार था, मुझे 10 में मिल जाता है, तो 10 रुपए का मुझे क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस, फायदा दिखाई देता है। वहीं 16 रुपए का सामान मुझे 10 में मिल जाता है, तो मुझे कंज्यूमर सरप्लस 6 रुपए का दिखाई देता है। 10 रुपए का सामान 10 में मिलता है, तो कंज्यूमर सरप्लस तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं खरीद तो लेता ही हूं, क्योंकि मुझे लगता है 10 का सामान 10 में ही दे रहा है ना, लूट थोड़ी रहा है मुझे। लेकिन जब 4 रुपए का सामान मुझे 10 में मिले तो मैं नहीं खरीदूंगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। कंज्यूमर रैशनल होता है, वो तभी खरीदेगा जब उसे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग में ही प्राइसेस दिखाई देगी। यानी होगा क्या कि ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना निकल के आएगा, 16 रुपए। 10 प्लस 6 प्लस 0, 16 रुपीज का कंज्यूमर सरप्लस होगा, बिकॉज 3 आइटम जो खरीदे जाएंगे उसमें खर्चा कितना लगेगा, 30 रुपए। लेकिन मेरे लिए वैल्यू कितने की डिराइव हो जाएगी, 20 प्लस 16 प्लस 10, 46 रुपीज। 46 रुपीज की वैल्यू डिराइव होगी और उसके सामने पैसे सिर्फ 30 ही रुपए लगेंगे। यानी 16 रुपए की बचत, जो पैसा नहीं गया वो एक तरीके से बचाया, और बचाया यानी कि कमाया, यानी कि 16 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस है। इस तरीके से ये कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर व्हाट ही वाज विलिंग टू पे एंड व्हाट वाज चार्ज अल्टीमेटली, द डिफरेंस इज सरप्लस। तो अभी परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट होता है, वहां पे तो प्राइस सेम ही रहती है, सिंगल प्राइस ही रहती है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, इसका कुछ कर नहीं पाता एक फर्म। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, तो मोनोपोली में एक फर्म के हाथ में बहुत सिग्निफिकेंट पावर्स होती है और वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो सोचो, अगर किसी मोनोपोलिस्ट को किसी पर्सन का एग्जैक्ट डिमांड शेड्यूल मिल गया, जैसे ये डिमांड शेड्यूल था उसका कि इतनी डिमांड होगी इस दाम पे, इतनी डिमांड होगी इस दाम पे, उसे अगर उसका एग्जैक्ट डिमांड शेड्यूल मिल गया, तो एक मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, पहला वाला एक काम कर 20 रुपए में दूंगा, दूसरा वाला एक काम कर 16 रुपए में दूंगा, तीसरा वाला एक काम कर 10 रुपए में दूंगा। यानी कि तेरे से 20 का तेरे दिमाग में तो 20 ही लूंगा, तेरा 10 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस खा जाऊंगा। 16 रुपए की चीज के लिए 16 लूंगा, यानी तेरे 6 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस खा जाऊंगा। When a monopolist takes away the whole consumer surplus by discriminating prices, that is known as first degree. इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप कंज्यूमर का पूरा कंज्यूमर सरप्लस खा जाते हो। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि किसी के कंज्यूमर के दिमाग में झांक के थोड़ी देख सकते हो आप कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस करिकुलम को पढ़ने के लिए जो फीस पे की है वो प्राइस चार्ज है, पर आपके दिमाग में उस चीज को लेके क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है वो तो मुझे नहीं पता ना। मैं नहीं जानता कि हर कंज्यूमर उसको कितनी वैल्यू आंक रहा है। कोई आंक रहा होगा कि 20,000 रुपए फीस होनी चाहिए, कोई आंक रहा होगा 25,000 होनी चाहिए, वो तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मतलब ये बहुत हद तक थियोरेटिकल है, फर्स्ट डिग्री, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन कुछ हद तक तो देखो पता चलता है, जैसे कि एक मोनोपोलिस्ट को समझ तो आता है ना कि मैं मेरे कंज्यूमर को एग्जैक्टली नहीं जान सकता, बट कैटेगराइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स तो कर सकता हूं कि ये वो कंज्यूमर्स हैं जो थोड़े रिच कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर थोड़े प्रोफेशनल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इनसे थोड़ा ज्यादा पैसा लूंगा, इनका कंज्यूमर सरप्लस खा जाऊंगा, क्योंकि ये क्वालिटी को मानते हैं, इसीलिए इनके दिमाग में हमेशा थोड़ी वैल्यू ज्यादा चलती है। ये वो कंज्यूमर सेगमेंट है जो इतना क्वालिटी को नहीं मानते, इसकी वजह से इनसे थोड़ा कम चार्ज करूंगा, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कोई हाई प्राइस नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस खींचने की कोशिश करूंगा। जब मैं पार्ट कंज्यूमर सरप्लस खींचने की कोशिश करूंगा बाय कैटेगराइजिंग कंज्यूमर्स, कैटेगराइजिंग कि these are professionals, these are literates,
These belong to that category जो इतना मानते हैं कि इसका इतना होता है, इनके दिमाग में ऐसा ही चलता है, ये रिच कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनका कंज्यूमर सरप्लस खा जाऊंगा और बाकी जहां असेस नहीं कर पाऊंगा वहां कंज्यूमर सरप्लस नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ हद तक ये प्रैक्टिकल है सेकेंड डिग्री, कुछ हद तक ऐसा हम देखते भी हैं, कुछ डॉक्टर्स या कुछ जो लोग होते हैं अपने एरिया में अच्छी सर्विस दे रहे होते हैं, उनका नाम होता है, वो ऐसा करते हैं, वो जानबूझ के कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल से ज्यादा पैसे लेते हैं, कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल से थोड़ा कम लेते हैं, अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में काफी अच्छी पावर है टू मैनेज द प्राइसेस। वो सेकंड डिग्री होता है। सबसे प्रैक्टिकल हम पहले देख चुके हैं, जो इससे पिछले सेशन में देखा था, थर्ड डिग्री, जिसके अंदर आप सीधे सीधे अपने मार्केट को इलास्टिसिटी के बेसिस पे डिवाइड कर देते हो और हाई प्राइस और लो प्राइस चार्ज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी की उस मार्केट में सेंसिटिविटी क्या है। तो हम इसी कंज्यूमर सरप्लस को डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल कैसा है कि 20 रुपए का होगा तो वो एक खरीदेगा, 16 रुपए का होगा तो वो दूसरा खरीदेगा, 16 तो ही वो दूसरा खरीदेगा, 10 रुपीस का होगा तो वो तीसरा खरीदेगा, 4 का होगा तो चौथा खरीदेगा, 2 का होगा तो पांचवा खरीदेगा, ऐसे कहीं जीरो आएगा और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का डिमांड शेड्यूल होगा विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड शेड्यूल विच वी नो। एंड जो उसकी प्राइस है हर जगह 10 ही रुपए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कितना भी हो 10 ही रुपए है। जहां इंटरसेक्शन होता है मतलब वो इक्विलिब्रियम होता है, जिसके आगे कंज्यूमर नहीं बढ़ता क्योंकि कंज्यूमर कहता है इसके आगे तो मैं खरीदूंगा नहीं, जहां पे प्राइस और वैल्यू सेम हो जाते हैं। तो इससे ऊपर का जो पोर्शन है 20 रुपए का लग रहा है जबकि मुझसे सिर्फ 10 लिए गए, 16 का लग रहा है जबकि मुझसे सिर्फ 10 लिए गए, ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इस शेडेड एरिया को, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इस शेडेड एरिया को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं कि इतना 20 रुपए भी वो देने तैयार हो जाता, दूसरे के लिए 16 भी देने तैयार हो जाता, तीसरे के लिए 10 दे देता, लेकिन तुमने तो चार्ज ही 10 10 10 किया, तो उसकी वजह से ये फायदा जो एक मोनोपोलिस्ट ले सकता था, परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं ले पाया, लेकिन एक मोनोपोलिस्ट तो लेने की कोशिश करेगा, प्राइस बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा और इस कंज्यूमर सरप्लस को खा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वही चीज परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप ये देखोगे किसी भी प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर सरप्लस हाई होता है वहां पे गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिवली इनडायरेक्ट टैक्सेस का हथियार यूज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर, सिगरेट्स, ये सारी चीजों में कंज्यूमर सरप्लस बड़ा हाई होता है। कंज्यूमर इज विलिंग टू पे प्राइसेस, उसकी प्राइसेस के हिसाब से इज विलिंग टू पे इवन मोर। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की सिचुएशन में जब लिकर अवेलेबल नहीं हो रही थी, जिन स्टेट्स में लीगली सेल की जाती है, सब कुछ बंद था, तो जब 2-2 घंटे के लिए भी शॉप्स खोली गई, पीपल वर रेडी टू पे 4 टाइम्स, पीपल वर रेडी टू पे 5 टाइम्स। तो कई सारी गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, हेवी टैक्सेस लगा दिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% स्पेशल कोरोना फी लगाई थी पैसे कलेक्ट करने के लिए, और फिर भी अच्छा कलेक्शन हुआ, फिर भी डिमांड को इतना इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका कंज्यूमर सरप्लस हाई है। तो जिस भी प्रोडक्ट का कंज्यूमर सरप्लस हाई होता है उसे या तो मोनोपोलिस्ट अगर कोई है तो वो टेक अवे करने की कोशिश करेगा, या फिर सरकार वहां पे आके टैक्सेस लगा के पैसा कमाने की कोशिश करेगी। ये दोनों चीजें की जाती है कंज्यूमर सरप्लस का एस्टिमेट करके। एग्जाम में आपको इसी कंज्यूमर सरप्लस को डिटरमाइन करने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसा आपकी सीएफए के मटेरियल में भी दिया हुआ है कि किस तरह से कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट किया जाएगा। तो समझो क्या होगा, आपको एक डिमांड फंक्शन दिया होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 180 माइनस 2p, एक डिमांड फंक्शन दिया है। तो मैं प्राइस डालते जाऊंगा तो क्वांटिटी मिलती जाएगी, जो भी प्राइस डालते जाऊंगा। अगर 0 की प्राइस डालूंगा 0, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होने वाली है, 180 होने वाली है। तो इधर प्राइस ले लेते हैं, इधर क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। इफ प्राइस इज 0, क्वांटिटी डिमांडेड इज 180। प्राइस जैसे ही 1 करूंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 178 होगी, प्राइस 2 करूंगा तो 176 होगी, ऐसे करके प्राइसेस बढ़ाते जाऊंगा तो क्वांटिटी गिरती जाएगी 2-2 से, क्योंकि -2 इज द स्लोप। ये बात हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं पिछले रीडिंग सेशन में कि -2 स्लोप रिप्रेजेंट करता है। 1 की प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी में 2 की गिरावट आएगी। तो समझो अगर प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए की प्राइस है तो क्वांटिटी 160 होगी। तो सिमिलरली हम ये जान सकते हैं क्या प्राइस होगी जब क्वांटिटी 0 होगी, क्या प्राइस होगी जब क्वांटिटी 0 होगी। तो अगर क्वांटिटी 0 होगी मतलब प्राइस 90 होगी। सीधे यहां पे आप 0 इज इक्वल टू 180 माइनस 2p करोगे तो p इज इक्वल टू 90 निकल के आ जाएगा, जिसमें हमें क्या बोला होगा, क्वेश्चन में बोला होगा कि हमारी प्राइस चल रही है 65,
यानी जो फर्म है वो चार्ज कर रही है 65, तो 65 की प्राइस पे क्वांटिटी क्या होगी, पहले तो हमें वो डिटरमाइन करना होगा। ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा जो हमने इक्वेशन से निकाला, 0 डाला, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐसे करके कितना भी डाल सकते थे। तो हमने सीधे सीधे एक्सेस पकड़ लिए कि क्वांटिटी को एक बार 0 ले लिया, प्राइस को एक बार 0 लिया, तो एक बार डिमांड कर्व मिल गया। फिर हमें कहा गया कि प्राइस 65 चल रही है, तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। तो अगर प्राइस 65 है तो क्वांटिटी कितनी होगी, अगर मैं यहां 65 डालूंगा तो 65 into 2 130, 180 minus 130 that will be 50। तो हमें ये पूछा जाएगा कि ये कितना डेटा दिया है कंज्यूमर सरप्लस बताओ। तो अब आप इस डायग्राम से जानते हो कि जो भी प्राइस होती है उस प्राइस के जो ऊपर का शेडेड पोर्शन होता है अंडर द कर्व, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, यानी ये शेडेड पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस होगा, विच इज अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया, तो आप ये बात बचपन से पढ़ते आए हैं ज्योमेट्री वगैरह में कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेसिक फॉर्मूला है हमारा किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है, तो हमें एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो ये बेस है 50, दिस विल बी सेम 50, जो यहां क्वांटिटी है यही 50 का बेस होगा, और जो हाइट है वो ये है, जो हमारी हाइट है दैट इज 90 माइनस 65, तो दैट इज 25। हमें बेस मिल गया और हाइट मिल गया तो हम एरिया निकाल पाएंगे। तो बेस जो हमें है वो है 50 और जो हाइट आई वो है 25। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू 50 इंटू 25, तो दैट विल बी 25 25 इंटू 25 625। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो आपको ऐसे सिंपल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जिसके अंदर ऐसा बोल दिया जाएगा ये डिमांड फंक्शन है, तो डिमांड फंक्शन से दोनों इंटरसेप्ट्स निकाल लो। दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने के बाद जो प्राइस दी है उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी है वो डिटरमाइन कर लो। प्राइस पे क्वांटिटी डिटरमाइन करने के बाद आपको हाइट मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी, बेस तो आपने निकाल लिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड हाउ डज इट वर्क। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचुरल मोनोपोली, कि नेचुरल मोनोपोली क्या होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ अ चाइना। So that's it in this session. Thank you. Have a nice day.